फाइनली सुफियान ने दिया सब सवालों का जवाब। सुफियान और निदा को सेपरेट हुए पूरे 2 मंथ हो गए। 2 मंथ बाद अब सुफियान ने भी अपना मुंह खोल दिया। फ्रेंड्स, सुफियान का रिएक्शन देखने के बाद लास्ट में ऑडियंस का रिएक्शन मिस मत करना। 2 वीक पहले निदा ने अपनी साइड रखी थी, जैसा कि आप लोगों ने निदा का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो सुफियान के बारे में बात की। अब आज सुफियान ने अपनी साइड रखी और सुफियान ने अपने इस वीडियो में बताया इतने दिन से वो इसलिए चुप थे क्योंकि आगे उनके बेटे का फ्यूचर है और अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी बोला जाता है तो वो लाइफ टाइम उस पर रहता है और ये सब उनके बच्चे की लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वो अब तक चुप थे। और सुफियान ने बताया ये 2 मंथ में उनकी सिचुएशन बहुत खराब थी। उन्होंने बताया वो 2 मंथ में ना वो कुछ खा पा रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे और वो किसी से मिल भी रहे थे तो उन्हें वो मजा नहीं आ रहा था जो पहले आता था जब जोहान उनके साथ था। और सुफियान ने बताया इन 2 मंथ में सुफियान का पूरा 24 kg वेट लॉस्ट हुआ। पहले उनका वेट 106 kg था और अब 82 हो गया। और फ्रेंड्स, वीडियो में वो साफ साफ नजर भी आ रहा है। सुफियान बहुत कमजोर और बीमार जैसे लग रहे हैं। और सुफियान ने बताया सब मुझे बोल रहे हैं कैसा बाप है अपने बच्चे को छोड़ दिया। तो उन्होंने बताया उन्होंने जोहान को नहीं छोड़ा, जोहान से वो दूर हुए। उसके पीछे कुछ रीजन है पर वो सोशल मीडिया पर बता नहीं सकते। और आगे उन्होंने बताया अगर उन्हें कहीं से उंगली होती है तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। यहाँ इनके कहने का मतलब है अगर निदा के साइड से कुछ आया, निदा ने कुछ बोला तो सुफियान को भी बताना पड़ेगा। और सुफियान ने आगे बताया वो जो दिल में आ रहा है वो बोल रही है और प्रूफ देखे बिना सब उस पर यकीन भी कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बोला जोहान को अगर कोई अकेला इंसान पाल सकता है तो मैं भी पाल सकता हूँ। लीगली सुफियान जोहान को अपने पास रखना चाहते हैं और उन्होंने बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन जोहान को नहीं छोड़ूंगा। और आगे उन्होंने बोला इंशाल्लाह जोहान बहुत जल्द मेरे पास दिखेगा। लीगल प्रोसेस चल रहा है। इतना इजी है जोहान को छोड़ना? मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे जोहान को नहीं छोड़ूंगा कभी मैं। बस गाइस कि बस जोहान मेरे साथ जल्दी से जल्दी आप लोगों को दिखे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दिखेगा। लीगल प्रोसेस चल रहे हैं गाइस। और फ्रेंड्स, निदा ने अपने ब्लॉग में बताया था लोग इतने फेक होते हैं, लोग कैमरे में अलग होते हैं और रियल लाइफ में अलग होते हैं। और उन्होंने बताया मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखी हूँ जो कैमरा पर शुगर कोटिंग होते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को देखी हूँ जो ऑफ स्क्रीन ऑडियंस के बारे में बकवास करते हैं। सो उस पर सुफियान ने कहा 7 साल कोई कैसे फेक रह सकता है? अगर मैं फेक होता ना तो 7 दिन या 7 महीने में पता चल जाता। 7 साल कोई फेक नहीं रह सकता। फिर फ्रेंड्स, निदा ने अपने ब्लॉग में बोला था इनके सेपरेशन के बाद स्टार्टिंग के कुछ दिन जोहान 1-2 हफ्ते तक सो नहीं रहा था क्योंकि फ्रेंड्स उसको सुफियान के पास सोने की आदत थी तो इसलिए शायद वो नहीं सो पा रहा था। और सुफियान ने भी इस पर कुछ ये कहा मेरे पास सब कुछ है सिर्फ जोहान नहीं है। मैं जोहान को छोड़कर सोता नहीं था, अब मुझे इनकम्प्लीट लगता है। और फिर सुफियान ने बताया उनकी वजह से उनकी फैमिली फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए और बहुत ज्यादा रोते थे और इन लोगों को देखकर सुफियान को भी रोना आता था। मेरी फैमिली अरे उन लोगों का लेना देना ही नहीं है। मेरी फैमिली हो गई, मेरे फ्रेंड्स हो गए। इन शॉर्ट क्या हुआ पता है गाइस, जो लोग मेरे सपोर्ट में ना वो सब लोग बुरे हो गए, चाहे वो मेरे साथ रहते थे या नहीं रहते थे। क्यों ऐसा? जब आपका किसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपका किसी के साथ में इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता ही नहीं है तो आप लोग क्यों उनको बीच में खींच रहे हो? मेरी फैमिली अपना अलग रहती है, अपना व्लॉगिंग करती है, मेरी बहन अपना अलग रहती है, अपना व्लॉगिंग करती है, उन लोगों की अलग लाइफ चल रही है, मेरी एक अलग लाइफ चल रही है। इतने सालों से आप लोग देखते हुए आ रहे हो। उल्टा आप लोग ही कमेंट करके बोलते थे सुफियान में फैमिली से मिलो, सुफियान में फैमिली से मिलो। नहीं जाता था मिलने के लिए क्योंकि मुझे पता है इंसान की कैपेबिलिटी क्या है, वो फंसाने की, के बारे में बुरा बोलने की। तो क्यों अपनी फैमिली को खींचूं? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अलग रहता था, तब इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ। अगर मैं साथ में रहा होता तो क्या होता था? आप तो कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी, लिटरली कुछ भी बोल सकते थे। और आगे उन्होंने बताया जोहान की कमी की वजह से उन्हें बहुत घुटन होने लगी थी जिसकी वजह से वो सुसाइड करने का भी सोचने लगे थे। की वजह से ना गाइस मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली इतने डिप्रेस हो गए कि उन लोगों को रोता हुआ देख के मुझे रोना आता था। और जोहान की कमी की वजह से मुझे मतलब इतनी घबराहट होने लगी, इतनी घुटन होने लगी ना गाइस कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं अपना आप को कुछ कर लूँ कि ये दर्द चला जाए बस मेरे अंदर से, क्योंकि ये दर्द फिजिकल दर्द नहीं है गाइस, ये इमोशनल दर्द है। जो सो फ्रेंड्स, ये थी सुफियान की साइड। अब देखते हैं ऑडियंस इस पर कैसा रिएक्ट कर रही है। मैंने कुछ ऐसे कमेंट पिक किए हैं जिस पर सबसे ज्यादा लाइक है, मतलब कि ऑडियंस इस पर एग्री कर रही है। सबसे पहले एक यूजर ने कमेंट किया प्रैंक कर करके अल्लाह को इतना नाराज किया कि वो हकीकत बन गया। फिर एक कमेंट है भाई माफ कर दो एक दूसरे को और बच्चे की खातिर मिल जाओ। और फिर फ्रेंड्स
सुफियान ने अपने वीडियो में बोला था कि उनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा डिप्रेस है, तो उस पर किसी ने ये कहा इनकी फैमिली इतनी डिप्रेस थी कि बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे दुख में, कितने डिप्रेस थे। फिर किसी ने कहा और आपकी बहन तो गोवा घूम रही थी, कहाँ की डिप्रेशन। फिर किसी ने कहा डोंट नो व्हाई बट एक्सट्रीम फेक वाइब आ रही है सुफियान की हर बातों में, लाइक एक्सट्रीम। फिर एक कमेंट, दोनों साइड की बातें सुनने के बाद भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। फिर किसी ने कहा अरे भाई डायरेक्ट बताओ क्या हुआ था, ये सब बात छोड़ो। फिर किसी ने कहा जो हुआ भूल जाओ, एक दूसरे को माफ कर दो। सुफियान भाई गलती इंसान से ही होती है, बच्चे का मुंह देखकर छोड़ दो। भाई माफी मांग लो, पब्लिक वेट कर रहे हैं आप दोनों का। प्लीज कम नियान, वेटिंग फॉर यू। फिर किसी ने कहा गाइस किसी को गलत मत कहो जब तक प्रूफ ना देख लो, और ना ही किसी की एक साइड रहो। हम लोग निदा और सुफियान दोनों के व्लॉग देखते थे, तो दोनों के लिए एक जैसी अटैचमेंट रखो। निदा को भी गलत मत कहो और ना सुफियान को। बस दुआ करो सब ठीक हो जाए ये दोनों के बीच, बाकी अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था ऑडियंस का रिएक्शन। ये दोनों की साइड देखने के बाद आप लोग किसके साथ हो, निदा के साथ या सुफियान के साथ, कमेंट में जरूर बताना। हालांकि इनके दोनों की वीडियो से ये तो क्लियर नहीं हुआ कि इनकी डिवोर्स का मेन रीजन क्या था और किसकी गलती थी। ये तो शायद हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा जब ये लोग एक एक करके अपनी साइड शेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड हाइप जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी हमारे चैनल पर।